अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेट्स कुक टुगेदर वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि आप स्टेनलेस स्टील के जो आपके पास चीज़ें हैं, अप्लाइंसेस हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि स्टील की हो, आप उसको किस तरह साफ़ कर सकते हैं, चमका सकते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा महंगी महंगी प्रोडक्ट्स नहीं लेनी चाहिए बाज़ार से, उसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से भी आप घर में उसको अच्छे से चमका सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको चाहिए कि आप ये स्पंज ले लें या कोई कपड़ा साफ़ सुथरा ले लें, जिसके साथ उसको आप साफ़ करें। अगर आपके पास माइक्रोफाइबर का कपड़ा है तो वो बेस्ट है। जैसे कि फ्रिज होती है, तो फ्रिज को साफ़ करने के लिए, साफ़ रखने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सारा दिन बच्चे इसको खोलते हैं, इसके ऊपर हाथ लगाते रहते हैं। तो इसको तो दिन में 2 दफ़ा भी साफ़ करूँ मैं तो ये फिर भी ऐसी इसके ऊपर स्टेन लगे होते हैं, हाथ लगे होते हैं हर पानी के। वैसे भी बच्चे जब खा के इसको हाथ लगाते हैं तो ये बहुत इसके ऊपर रह जाते हैं स्टेन्स। और वो जब स्टील के ऊपर दाग लगता है, पानी का ही क्यों ना हो, तो वो वहीं रह जाता है, वो साफ़ नहीं होता। तो सबसे पहले मैंने एक वाइप्स ले लिए हैं जो कि सिंपल वाइप्स हैं। अगर आप चाहें तो आप टिश्यू को हल्का सा पानी लगा के उससे भी आप साफ़ कर सकते हैं, ताकि जो मिट्टी है या जो भी उसके ऊपर हाथ लगे हुए हैं वो सारे एक बार क्लीन हो जाएं। बहुत ज़्यादा साफ़ तो नहीं होंगे, लेकिन एक बार ये है कि चलें अच्छी तरह क्लीन हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। पहले मेरे पास जो भी हैं स्टील की चीज़ें, मैं उनको अच्छी तरह वाइप्स कर रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। जो भी उसके ऊपर दाग हैं वो सारे उतार रही हूँ। ओवन के ऊपर से भी मैंने किया है। अब जो मेरे पास स्टोव है उसकी जो टॉप है वो भी स्टील की है, तो उसका फ्रंट भी सारा स्टील का है, लेकिन मैं उसकी सिर्फ आपको टॉप ही बता रही हूँ अभी। उसके बाद मेरे पास एक बड़ा सारा जो गार्बेज कैन है, इसके अंदर सिर्फ मैं रिसाइकलिंग की चीज़ें फेंकती हूँ, बॉटल्स वगैरह या प्लास्टिक। तो इसके लिए मैं इसको भी आपको क्लीन करके दिखाती हूँ कि इसके अंदर भी चमक किस तरह आएगी। इसके ऊपर काफ़ी स्टेन्स पड़े हुए हैं। बच्चे दूध फेंक देते हैं, दूध की बॉटल्स के दाग लग जाते हैं दूध के, तो वो उतरने बड़े मुश्किल होते हैं। उनको अच्छी तरह मैं साफ़ करूँगी। साफ़ करने के बाद फिर मैं इसको आपको बताती हूँ कि ये किस तरह आपने क्लीन करने हैं। आपके घर में अगर बेबी ऑयल है, अगर नहीं है तो आप इस बेबी ऑयल को ले आएँ, क्योंकि ये बेस्ट है। बेबी ऑयल थोड़ा सा कपड़े के ऊपर डाल के आप इसको अच्छी तरह आप साफ़ करें। जो भी स्टील की चीज़ें हैं उसको अच्छी तरह साफ़ करें। 2 से 3 ड्रॉप आपने लेने हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना। ये देखें जैसे मैंने लिया है, सिर्फ 1 to 2 3 ओनली लिए हैं ड्रॉप्स, इतने ही काफ़ी होते हैं। अब इसके साथ मैं इसको साफ़ करूँगी। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल लगा देंगे तो उससे ये कि वो चिपचिपाहट होगी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो आप इसको बस सिंपल हल्का सा लगा के ऑयल अच्छी तरह इसको साफ़ करें। जो भी इसके ऊपर दाग रह जाते हैं वो भी सारे ख़त्म हो जाएंगे और इसके अंदर ऐसी शाइनिंग आएगी। कुछ महंगी स्प्रे लेते हैं आप, उससे जितनी शाइनिंग आती है, इसी तरह ये बेबी ऑयल आप यूज़ करें तो इससे बिल्कुल सेम रिज़ल्ट आपको मिलेंगे, बल्कि बेस्ट मिलेंगे। और आपके हाथ भी नहीं ख़राब होंगे। ऑयल आपके हाथों पे भी अगर लग जाएगा तो कोई बात नहीं। तो ये बहुत अच्छा है अगर आप ये यूज़ करें। तो इससे ये कि इस तरह जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, इनकी लाइफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ये कि ये अच्छी लगती हैं, साफ़ सुथरी लगती हैं, और आप एनी टाइम इनको कर सकते हैं। स्प्रे से होता है कि आपके सांस के साथ अंदर ना चला जाए, प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन ये जो बेबी ऑयल है इसके साथ कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है इसके। आप आराम से कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, और चीज़ें बहुत चमकती हैं और बहुत न्यू लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। मैं ऑलवेज़ ये यूज़ करती हूँ, लेकिन मैंने स्प्रे भी रखी हूँ मैं, कि जस्ट जल्दी से अगर करना है तो मैं स्प्रे डाल देती हूँ, कि मुझे पहले उसको वाइप नहीं करना, तो मैं स्प्रे से ही सारा काम चला लूँ। लेकिन वो मेरे पास काफ़ी देर की है, मैं वंस इन अ वाइल उनको यूज़ करती हूँ। मैं बेबी ऑयल ही यूज़ करती हूँ। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें अपने घर में, और फिर मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको आज की ये वाली वीडियो मेरी किस तरह की लगी है। उसके बाद मैंने जो कैबिनेट्स के जो हैंडल्स होते हैं, जिसको पकड़ के आप कैबिनेट्स को ओपन करते हैं, वो भी स्टील की हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इन सारी चीज़ों को साफ़ कर रही हूँ तो क्यों ना मैं उनको भी कर दूँ, क्योंकि वो भी हर टाइम यूज़ होते हैं। उनको खोलते हैं कैबिनेट्स को और बच्चे भी हाथ लगाते हैं। तो इस तरह हम वीकली इनको करते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त रहती हैं।
अगर आप एवरीडे फ्रिज वगैरह को साफ़ करते हैं तो ठीक है, लेकिन वीक में 1 या 2 दफ़ा आप उनको स्टील वाले जो एरिया हैं उनको बेबी ऑयल के साथ साफ़ कर दें तो बहुत बहुत अच्छे रहते हैं। उसके बाद मैं बिल्कुल डीप क्लीनिंग कर रही थी लिविंग रूम की, जो कि हमारा फैमिली रूम भी है जहाँ पे हम सारे लोग बैठते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले तो फ्लोर के ऊपर से सारी चीज़ें हटा दी, मैट भी हटा दिया और सब उसको पहले मैंने क्लीन किया, वैक्यूम किया है। जो भी मिट्टी थी इतनी ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन अगर क्लीन करते रहें तो फिर ही कम होती है, लेकिन अगर हम कुछ दिन ना क्लीन करें तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए मंथली डीप क्लीन करें, एवरीडे तो करें। बच्चे होते हैं मेरे पास तो मुझे तो एवरीडे लाज़मी करना होता है, लेकिन इस तरह सब कुछ उठा के आप मंथली या इन 2 मंथ्स कर सकते हैं, वो भी बेस्ट है। तो आज मैंने इसको हर चीज़ को हटा के अच्छे से साफ़ कर दिया था। पहले तो मैंने सारे कोने साफ़ किए हैं, वैक्यूम किया है। उसके बाद मैंने ये जो फ़ोम है उसकी मैं साइडें चेंज करती रहती हूँ। तो मैंने अब उसकी साइड बिल्कुल चेंज करके रख दिया है। एक जो अकेले काम करते हैं उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है कि कारपेट को किस तरह सीधा बिछाना है, क्योंकि अगर 2 लोग कर रहे हों तो बड़ा आसान होता है कि कारपेट को आराम से बिछा सकते हैं आप। ईज़ी रह जाता है काम, ज़रा आसानी से हो जाता है। हैवी चीज़ें होती हैं उनको मूव करना आसान हो जाता है। लेकिन जब आप अकेले लगे हों तो आपका लक-शक भी टूट जाता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर खींच-खूंच के चीज़ें इधर-उधर करनी पड़ती हैं। तो मैंने भी ऐसे ही किया है कि बड़ी मेहनत की है। पहले तो मैंने चीज़ें हटाई हैं, फिर अकेले कारपेट उठाया है। तो जब कमर में दर्द निकलता है तो पता चलता है हमने कितनी सफाई की है। बहरहाल मैंने ये जो है इसका मैट नीचे बिछा दिया है, फ़ोम है जो। इसको बिछाने का ये मकसद है कि थोड़ा सॉफ्ट रहता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो अब जो साइडें थी जिधर दूध गिराया हुआ था बच्चों ने, बहुत उसको मैंने हर तरीके से साफ़ करने की कोशिश की थी, नहीं हो रहा था। तो फिर मैं वेट वाइप्स लेके आई थी, कपड़े और कपड़े भी थे। उसके साथ फिर मैंने उसको बैठ के हाथों के साथ अच्छी तरह रगड़-रगड़ के साफ़ किया, तो ही वो साफ़ हुए, वरना मॉप लगाने से किसी चीज़ से वो हो नहीं रहे थे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप बैठ के तसल्ली से साफ़ करें अच्छे से, फ्लोर वगैरह, तो फिर वो साफ़ होते हैं। तो अब मैंने बड़ी ही मुश्किल से मैंने कारपेट तो बिछा लिया था, लेकिन साइडों से सारा फ़ोम नज़र आ रहा था। मैं चाहती थी कि कोई भी साइड ऐसी ना हो जहाँ से फ़ोम बाहर नज़र आए, क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अल्लाह-अल्लाह करके तो मैंने सारा सेट कर लिया है, लेकिन अब बारी रह गई है सोफ़े की। तो अब सोफ़ा कौन खींचे, अब कोई और तो है नहीं, अब मुझे ही करना पड़ेगा। सोफ़ा तो फिर भी इतना हैवी नहीं है जितना ये टेबल है, ये टेबल बहुत हैवी है। कोई 40 किलो का तो होना है, 40 नहीं, 2 मण तो होना है। मुझे नहीं पता अभी ये कितना होगा। बहरहाल काफ़ी हैवी है, क्योंकि इसके ऊपर मार्बल लगा है तो वो बहुत बहुत हैवी है, उसको खींचना। मैं खींच के ले तो आई थी, मैंने रख भी लिया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो कहीं से कारपेट ना ख़राब हो जाए, कहीं से वो खिंच ना जाए। मैंने इतनी मेहनत से डाला है तो पता है कहीं से इकट्ठा हो जाता है तो वो फिर बड़ा बुरा नज़र लगता है। उसके बाद मैंने इसकी हल्की सी डस्टिंग कर दी है और सारी चीज़ें साफ़ कर दी हैं, साइडों से भी क्लीनिंग कर दी है। और इसके बाद जो आप बैठें चाय का कप लेके, इतना सुकून होता है ना, आपका घर साफ़ सुथरा हो, आपको कहीं मिट्टी ना नज़र आए, हर चीज़ की आपने डस्टिंग की हो। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। ठंड बहुत ज़्यादा है तो आप सब अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।